हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है बढ़िया तरीके से चल रही है। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार आए हैं हमारे चैनल पर, देखिए बीएड परीक्षा 2023 की जो आपकी तैयारी है रेगुलर बेसिस पर करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी कंप्लीट करना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, ठीक है। साथ में जो बेल आइकन है उसके बाजू में उसको प्रेस कर लीजिए और जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको ऑन कर लीजिए, ठीक। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास आपको देखिए सुबह 11 बजे करवाई गई थी। इस टाइम पे देखिए दोपहर को 2 बजे जो आपकी जो है रीजनिंग की क्लास करवाई जा रही है। अब भी देखिए शाम को 4 बजे जो आपको देखिए कल आवर की क्लास करवाई, ठीक है। और जो हिंदी की क्लास है देखिए शाम को 7 बजे करवाई जा रही है। तो इसी टाइम पर जो है आपको देखिए क्लासेस में आना है, क्लास को अटेंड करके जो है आंसर देना है, ठीक है। तो पीडीएफ की अगर बात करें, नोट्स की बात करें, तो देखिए हमारा टेलीग्राम का चैनल दिया गया होगा डिस्क्रिप्शन में, इसका लिंक है परीक्षा की शिक्षा नाम का। तो यहाँ पे जाइए, आप जुड़िए। यहाँ पे जो है आपका देखिए जो पीडीएफ है, नोट्स है, क्लास का अपडेट है, नोटिफिकेशन है, जो आपको मेरे क्लास के जितनी भी बातें होती है वहाँ पे बताते रहता हूँ। तो आप जाकर वहाँ पे जुड़िए, आपका ही फायदा होने वाला है वहाँ पे। और उसी के नीचे देखें तो हमारा इंस्टाग्राम का पेज दिया गया है परीक्षा की शिक्षा नाम का, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेंगे, ठीक है साथियों। आपका कुछ भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी क्वेश्चन हो, तो हमें देखिए या तो डाउट सेक्शन पे जो है बना है आपको, वहाँ पे हमें पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर, या तो हमें जो है इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा है, ध्यान से देख कर बताएंगे गाइडेंस का। पहला क्वेश्चन देखेंगे, 5वां नंबर है। यदि एट के मायने भाग है, डॉलर के मायने देखिए आपका एक्स क्या है, गुणा है, ठीक है। एक्स नहीं है, गुणा है। और एंड के मायने आपका देखिए बराबर है। तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमको एक एक सॉल्व करके देखना पड़ेगा। पहला जो दिया गया है 6, एट डेट के मायने क्या है, हमारे बराबर है, हमने बराबर कर दिया। 2, डॉलर के मायने क्या है, गुणे है, 2 गुणे 3। और एट डेट के मायने देखिए आपका भाग है, भाग कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अगर इसको अगर काटे के भी हम, तो देखिए 2/3 इक्वल टू 6 आ रहा है, तो ये इसके बराबर तो नहीं होगा, ठीक है। ये इसके बराबर नहीं होता। जो पहला वाला दिएगा आपका, पहले यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक। ठीक है। अब जो दूसरा दिएगा उसको रखते हैं। 6 डॉलर दिएगा, डॉलर का क्या है, गुणा हमने माना है। एट डेट को हमने क्या मांगा है, भाग माना है। हमने यहाँ पे एट डेट कर लिया भाग, ठीक है। और एंड दिया गया, एंड का बराबर देखिए 9 किया गया है। इसको अगर कर लेंगे साथ, क्या हो जाएगा, तो देखिए 6 गुणे में 2 भागे 3 बराबर 9 किया गया। तो इसको अगर इसमें कर दें 12 बातें में 3 हो जाएगा, बराबर 9 हो जाएगा, ठीक है। 3 एकम 3, 3 चौका 12। तो देखिए 4 बराबर 9 हो रहा है। तो दूसरा भी आपका देखिए बराबर में नहीं आ रहा है, 4 बराबर 9 नहीं आ रहा है, तो दूसरा वाला भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अब तीसरा वाला जो दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। तीसरा जो ऑप्शन दिया गया उसको अगर सॉल्व करके देखते हैं उसमें क्या आता है साथियों आपका, ठीक है। तीसरा देखते हैं, डॉलर दिया गया, डॉलर कहाँ है, डॉलर का देखिए हमने पहले गुणा कर लिया, ठीक। उसके बाद एंड दिया गया, एंड को हमने बराबर कर लिया, ठीक। और लास्ट में देखिए आपका क्या दिया गया, भाग दिया गया, भाग कर लिया, ठीक है। तो 6 गुणे 12 हो जाएगा, और इसको 3 गुणे 9 कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो गुणे में अगर भाग में इधर लेके जाएंगे, गुणे में क्या देखिए आपका 9 12 9 108 हो जाएगा। तो देखिए ये भी आपका बराबर नहीं होता। तो तीसरा वाला भी तो दिया गया आपका यहाँ पे समीकरण सही नहीं बैठेगा। तो तीसरा वाला भी हम हटा देंगे। अब लास्ट वाला बचा है, उसको करके देखते हैं उसमें क्या बचता है, ठीक है। पहले क्या थे, एडेट। एडेट आपका क्या है, एडेट यहाँ पे एडेट को देखिए इसने भाग माना है, हमने भाग मान लिया, ठीक। उसका डॉलर दिया गया, डॉलर को इसने क्या बोला है, गुणा, हमने गुणा कर लिया। एंड को इसने साइन बनाया है बराबर का, तो हमने साइन बना लिया, ठीक। अब 6 भागे 2 गुणे 3 बराबर 9 हो गया। तो 6 में से अगर 6 को 2 से भाग दे देंगे कितना हो जाएगा साथ, 3 गुणे 3 बराबर 9 हो जाएगा। अब 3 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 बराबर 9 हो गया। तो देखिए जो को डी गलत दिया गया है आपका, यहाँ पर सही समीकरण बैठेगा, ठीक है, पहले वाला।
जो साइन दिए गए थे, हर ऑप्शन में जो साइन के बदले जो चिन्ह दिए गए थे, उन जो गणितीय चिन्ह दिए गए हैं, ठीक है, उनका उनको रिप्लेस करेंगे। जो चिन्ह दिए गए उनकी जगह पे जो गणितीय चिन्ह दिए गए उनसे रिप्लेस करेंगे। तो उसके बाद देखेंगे कौन सा जो समीकरण आपका सही बैठ रहा है। तो आपका जो डी वाला समीकरण दिया गया था, इसका जो साइन दिए गए थे, इनको हमने गणितीय चिन्हों के साथ बदल दिए हैं। तो हमका जो बना है साथियों समीकरण, आपका देखिए 9 = 9 बन गया है। तो आपका जो डी वाला समीकरण देगा था, आपका देखिए संतुलन हो गया है, सेम हो गया है। तो जो आपका डी वाला विकल्प देगा आपका 5 रुपये राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 6ठा नंबर, क्या पूछा गया ध्यान से देख के बताएंगे। यदि मोबाइल को देखिए आपका ऐसा लिखा जाता है, तो टेलीविजन को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, अगर यहाँ पर देखेंगे साथियों, एम से ओ हुआ है +2 हुआ है। ठीक है, एम से ओ हुआ है +2 हुआ है, ओ से क्यू हुआ है +2 हुआ है। ठीक, बी से डी हुआ है +2 हुआ है, आई से के हुआ है तो आई जे के +2 हुआ है, एल, ठीक है, एल से एन हुआ है तो एल एम एन +2 हुआ है, ई, ई से जी हुआ है, यानी कि ई एफ जी हुआ है, यानी कि देखिए यहाँ पे सब में +2 हुआ है। ठीक है, इतना बात रखिए। अब जो टेलीविजन दिएगा, टेलीविजन में +2 करेंगे साथियों। ठीक है, तो टी का +2 करेंगे क्या आ जाएगा, तो देखिए टी यू भी आ जाएगा, +2 करेंगे तो वी आ जाएगा, ई, ई का देखिए तो ई एफ जी आ जाएगा। ठीक, एल आ गया तो एल एम एन आ जाएगा। ठीक है, अब ई वापस आ गया तो ई का देखिएगा +2 करेंगे तो जी आ जाएगा। ठीक, वी दिया गया है, वी का +2 करेंगे तो देखिए वी डब्ल्यू एक्स आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। ठीक, आई, आई का +2 करेंगे तो देखिए आई जे के आ जाएगा। ठीक, आई, एस, एस का +2 करेंगे तो देखिए एस टी यू आ जाएगा। ठीक, यू आ गया, आई, आई दिया गया तो आई जे के आ जाएगा। ठीक, उसके बाद ओ दिया है तो ओ पी क्यू आ जाएगा, और उसके बाद एन दिया गया है तो देखिए एन ओ पी आ जाएगा। ठीक, तो देखिए वी जे एन, वी जे एन जी, वी जे एन जी एक्स के यू के क्यू पी। ठीक है, के क्यू पी है, तो जो आपका यहाँ पे देखिए दिया गया है के क्यू पी वाला, ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, छठे पे जो आपका सी वाला दिया गया है, आपका यहाँ पे देखिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्लियर है। सब में से +2 करना था, हमने भी वही किया है, +2 टी से देखिए हमने +2 किया तो हमको देखिए वी मिल गया, ई में +2 किया जी मिल गया। इसी तरह हमने पूरा कर लिया टेलीविजन का, एक एक वर्ड जो है उसमें दो आगे चले गए हैं तो हमको जो है मिल गया साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7वां नंबर, ध्यान से देखकर बताएंगे क्या पूछा गया है। एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है। ठीक है, वह कोमल की पोती है जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है? कोमल का उस औरत से क्या संबंध होगा। ठीक है, एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है। ठीक है, औरत जो है कोमल की पोती है, इतने बात याद रखिए। ठीक, जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है। ठीक है, तो पहले बेटे से स्टार्ट करते हैं। जो आपका बेटा है, औरत का एक बेटा है। ठीक है, औरत का एक बेटा है, बेटे की इकलौती मौसी, तो देखिए बेटे की इकलौती में से मौसी यानी कि देखिए उसकी माँ के जनरेशन की होगी। हम यहाँ पे जो स्टेप बाय बनाते हैं, आपका देखिए जनरेशन गैप होता है। ये आपका एक जनरेशन हुआ, उसके नीचे आपका देखिए दूसरा जनरेशन होगा, अगर इसके ऊपर जाएंगे तो इसके ऊपर के एक जनरेशन की बात हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए औरत बेटा हो गया, औरत के बेटे की क्या है, मौसी है, यानी कि मौसी आपकी यहाँ पे आ जाएगी, औरत की देखिए बहन हो जाएगी। ठीक, एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है। ठीक है, कोमल, तो आपका देखिए कोमल कहाँ पे आएगा,
कोमल समझिए आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एक औरत ने कहा वह कोमल की पोती है, वह जो है कोमल की पोती है, ठीक है। कोमल की पोती यानी कि बीच में एक जनरेशन आपका और आ जाएगा, ठीक है। बीच में एक जनरेशन और आ जाएगा, हमको देखिए बताया नहीं गया है। जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है, यानी कि औरत के बेटे की इकलौती मौसी हो जाएगी, ये मौसी इसकी हो जाएगी। कोमल का उस औरत से क्या संबंध हो जाएगा, तो देखिए कोमल आपके यहाँ पे है और आपकी औरत यहाँ पे है, तो कोमल अच्छा देखिए यहाँ पे ठीक, ठीक है। वह उसकी बात का यानी देखिए जो मौसी है, ठीक है, वह कोमल की पोती है, जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है, ठीक है। वह कोमल की पोती है, यानी कि देखिए कोमल की पोती यानी कि एक जनरेशन आपका यहाँ पे देखिए मौसी की बात कर रहा है। वह यानी कि कौन है, वह यानी कि देखिए उसके जो बेटा है उसकी इकलौती मौसी है, यानी कि ये बेटे की इसकी मौसी हो जाएगी। यहाँ पे एक आपका जनरेशन हो जाएगा, इकलौती मौसी की बात किया, ठीक है। यहाँ पे आपका कोई हो जाएगा कोमल के पिताजी या तो माताजी, कोई भी एक हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उसने क्या बोला है, वह कोमल की पोती है, कोमल की पोती है, ठीक है, कोमल की पोती है, जो मेरे बेटे की इकलौती मौसी है। तो औरत के बेटे की इकलौती मौसी आपकी देखिए यहाँ पे हो जाएगी ये, जो कि कोमल की पोती भी है, ठीक है। तो औरत का कोमल का उस औरत से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। कोमल का उस औरत से क्या संबंध हो जाएगा, देखिए कोमल का उस औरत से संबंध पूछा है। देखिए कोमल जो होगी दादी होगी उस औरत की ना, तो जहाँ पे टी वाला विकल्प देगा आपका पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। 8वां नंबर है, ध्यान से देखकर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आरोही क्रम में है, बताइए आरोही क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा साथियों, ठीक है। तो देखिए आरोही क्रम में तो देखिए ए बी लेकिन जो लास्ट का देगा आपका आरोही क्रम में नहीं, ठीक है। 3/4, 4/5, लेकिन 1/2, 2/3 ये भी देखिए आपका आरोही क्रम में नहीं होगा। इसको देखें 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, अगर इसको देखें तो आपका देखिए आरोही क्रम में, तो जो आपका सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5, तो आपका देखिए आरोही क्रम में है, आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आपका ये देखिए 4/5 के बाद 1/2 कर दिए, आपका तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विक्रम ने वेदा से कहा मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वह मेरी माँ के पति के भाई का छोटा पुत्र है, ठीक है, ठीक है। मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला, ठीक है, जिस लड़के से मिला वह मेरी माँ के पति के भाई का सबसे छोटा पुत्र है, ठीक है। देखिए आपको पढ़ने से पता चल जाएगा। विक्रम को पहले बात लेंगे, विक्रम की बात करेंगे। विक्रम ने कहा मैं कल समुद्र तट पर जिस लड़के से मिला वह मेरी माँ, ठीक है, यानी कि विक्रम के माँ की बात करें, ठीक है, विक्रम की माँ के पति, देखिए विक्रम से एक जनरेशन ऊपर गया है, माँ का पति, ठीक है, के भाई, पति के भाई, ठीक है, पति के भाई की बात कर रहे हैं तो भाई आ गया, का सबसे छोटा पुत्र है, ठीक है, का सबसे छोटा पुत्र है। लड़के का विक्रम के साथ क्या संबंध है, देखिए लड़का और विक्रम, देखिए विक्रम की माँ यानी कि माँ के पति, माँ के पति यानी कि विक्रम का भी विक्रम के भी पिताजी हो जाएंगे, ठीक है, विक्रम के भी पिताजी हो जाएंगे, पिताजी के भाई यानी कि चाचा हो गए, का सबसे छोटा पुत्र यानी कि चचेरा भाई हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका पी वाला विकल्प देगा है 90 पे आपका एड्रेस होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 10वां नंबर, क्या पूछेगा ध्यान से देख के बताएंगे सोचेगा। एम जो है एन का बेटा है, ठीक है, एम जो है एन का बेटा है,
यानी कि एक जनरेशन नीचे आ गया, गैप होगा, ठीक है। अब ऊपर वाला जनरेशन देखेंगे, वो जो है एन का पिता है, ठीक है, वो जो है एन का पिता है, ठीक, पी एम का पिता है। पी जो है एम का पिता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। पी जो है एम का पिता है, एम का पिता यानी कि पी आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पिता हो गया, तो ये आपकी माता हो जाएगी। जो एन है एम की माता हो जाएगी, ठीक है। एन और पी कैसे संबंधित है हमको तो देखिए, पति और पत्नी का यहाँ पे संबंध आ जाए, ठीक है। एन जो है, हमको पहले क्या पता, एम जो है एन का बेटा है, ठीक है, तो एम जो है एन का बेटा हमने कर लिया, वो जो है एन का पिता है, तो वो जो है एन का पिता है, समझ गए। अभी हमको इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया कि एक क्या है, मेल है फीमेल, हमको ये भी कुछ नहीं डिक्लेयर किया है। हमको देखिए एम ने क्या बोला, एम को क्या बताया उसने कि एम बेटा है एन का, तो हमने एम कर दिया। उसका जो ओ है, ओ को इसने क्या बोला, एन का पिता है, तो ओ जो है एन का पिता होगा। एन के बारे में भी हमको कुछ नहीं बताया। और पी जो है एम का पिता है, तो पी जो है एम का पिता है, तो पिता तो कोई एक ही होगा, तो पिता देखिए आपका अगर ये हो जाएगा तो एन क्या हो जाएगी, एम की माता हो जाएगी, ठीक है, यानी कि फीमेल हो जाएगी। तो हमको देखिए एन और एन पी से कैसे संबंधित है, एन का पी से कैसे संबंध हो जाएगा बताएंगे साथियों। तो एन जो है, देखिए एन पी से कैसे संबंधित है, तो पी जो है जो एन जो है पी की क्या है, पत्नी है, ठीक है, तो एन जो है पी की पत्नी हो जाएगी। तो हमको जो ए वाला पिकअप देगा आपका एडिशन हो, ठीक है, एन का ही संबंध पूछा है हमसे, तो एन जो है पी की पत्नी हो जाएगी, तो जो ए वाला पिकअप देगा अपने पे एडिशन हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगर पी पूछता, पी जो है एन की क्या है, तो पति हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा है, जो एन है पी की क्या है, तो पत्नी, याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर, क्या पूछेगा, एक विशिष्ट कोड भाषा में देखिए 134 को देखिए आपका ए जी ई और 92706 का अर्थ आपका देखिए आई एन ई आर टी है, तो देखिए क्या दिया गया 01692 का अर्थ क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे देखेंगे साथियों तो आपका बहुत ही इजी क्वेश्चन है वाला, आपको सिर्फ नकल करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें तो ए से 1 से इसने ए को डिनोट किया है, 3 से इसने देखिए जी को डिनोट किया है, ई से अगर देखें तो इसने 4 को डिनोट किया है, ठीक है। और यहाँ देखें तो 9 से इसने देखिए आई को डिनोट किया है, 2 से देखेंगे तो आपका एन को डिनोट किया है, ई को देखेंगे तो इसने 7 डिनोट किया है, और 0 से देखिए इसने आर को डिनोट किया है, और जो आपका 6 है 6 को इसने देखिए टी डिनोट किया है। उसी प्रकार अगर 0 से देखेंगे तो 0 से इसने क्या डिनोट किया, तो आर डिनोट किया, तो पहले आपका देखिए आर आएगा, ठीक है। तो आर से देखिए कौन कौन सा शुरू हो रहा है, बी और सी वाला शुरू होगा, तो जो आपका पहला और दूसरा है, पहला और जो चौथा है ऑप्शन आपका ऑटोमेटिक कट जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। अब क्या वजह है, 1 बोला है, तो 1 से देखिए इसने ए डिनोट किया था यहाँ पर, तो 1 से आपका देखिए ए हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है, आर ए दोनों में है। उसके बाद क्या है 6 बोला है, तो 6 देखिए आपका यहाँ पे है, यानी कि 6 से इसने देखिए आपका टी डिनोट किया, तो आपका देखिए टी आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आर ए एन आ रहा है, तो आपका जो बी वाला भी ऑप्शन दिएगा आपका कट गया, सिर्फ आपका सी वाला ऑप्शन बचा, तो आपका जो रेटिंग दिया गया ए वाला आपका देखिए सही बन जाएगा। अगर आपको फिर भी चेक करना है पूरा तो चलो चेक कर लेते हैं। 9 से इसने क्या डिनोट किया है, तो 9 आपका यहाँ पे है, 9 से इसने देखिए आपका आई डिनोट किया, तो आई आ जाएगा, ठीक है, आई आ गया। उसका 2 दिया गया, 2 से इसने क्या डिनोट किया, तो 2 से देखिए आपका एन डिनोट किया, तो एन आ जाएगा। फिर आपका लास्ट में क्या है 3 से इसने क्या डिनोट किया था, आपका देखिए जी डिनोट किया था, तो हमने जी लिख दिया, ठीक है। तो रेटिंग आपका बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सिर्फ कॉपी करके आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो आपका बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर, क्या पूछा गया, ध्यान से देख के बताएंगे। ये बी की भांजी है जो सी का भाई है, ठीक है, ये जो है बी की भांजी है जो सी का भाई है, ठीक है। ये की बात कर रहे हैं, ये बी की भांजी है जो सी का भाई है, और एन डी का दामाद है जो सी का पिता है, डी की केवल एक बेटी है, और एम डी की सास है, तो एम ए का क्या रिश्ता हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है, चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ये जो है बी की भांजी है ना, तो एक बी आपका देखिए एक जनरेशन ऊपर आ जाएगा, भांजी का जो जनरेशन आपका देखिए नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो भांजी आपका यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है, भांजी है यानी कि आपका देखिए फीमेल, याद रखिएगा। ठीक, जो सी का भाई है, ठीक है, बी की भांजी है जो सी का भाई है। ठीक है, सी का भाई है, ये जो है बी की भांजी है जो सी का भाई है। क्लियर, और एन जो है डी का दामाद है जो सी का पिता है। ठीक है, एन डी का दामाद है जो सी का पिता है। एन डी का दामाद है। ठीक है, सी का पिता कौन है साथियों, तो देखिए एन है। ठीक है, सी का पिता आपका एन ही हुआ ना, क्या बोला है, एन डी का दामाद है, एन जो है डी का दामाद है जो सी का पिता है, डी का दामाद है जो सी का पिता है। सी का पिता कौन हो जाएगा फिर, एन होगा या डी होगा, बताइए। एन की बात कर रहे हैं, एन डी का दामाद है जो सी का पिता है। ठीक है, एन जो है डी का दामाद है जो सी का पिता है, तो सी का पिता देखिए आपका एन हो जाएगा, जो कि किसका दामाद है साथियों, देखिए डी का दामाद है। डी का दामाद हो जाएगा यानी कि एक जनरेशन आपका और ऊपर जाएगा। ठीक है, क्लियर है वाला। डी की केवल एक बेटी है। ठीक है, डी की केवल एक बेटी है। डी की केवल एक बेटी है। ठीक है, एक बेटी है, और एम डी की सास है। ठीक है, एम जो है एम जो है डी की सास है। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, आपका जो डायग्राम है थोड़ा और बनेगा, कैसे बनेगा अभी दिखाता हूँ आपको। वापस शुरू करते हैं। ये जो है बी की भांजी है। ठीक है, ये जो है बी की भांजी यानी कि एक जनरेशन ऊपर जाएगा, जो कि सी का भाई है। ठीक है, ये जो है बी की भांजी है, बी की भांजी जो सी का भाई है। ठीक है, देखिए ये जो है बी की भांजी है जो कि सी का भाई है। बी की बात करें जो सी का भाई है। ठीक है, तो बी जो है सी का भाई हो जाएगा। ठीक है, और जो बी है, जो ए है बी की भांजी, इतने बात याद रखिएगा। ठीक है, जो ए है बी की भांजी, इतने बात याद रखिएगा। और क्या बोला है, जो एन है डी का दामाद है जो कि सी का पिता है। सी का पिता कौन है साथियों, तो देखिए सी का पिता जो है आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, सी का पिता आपका डी हो जाएगा। क्या बोला है, एन जो है डी का दामाद, एन जो है डी का दामाद है और सी का पिता है। ठीक है, एन जो है डी का दामाद है, एन जो है आपका डी का दामाद है ना, तो एन जो है डी का दामाद होगा यानी कि देखिए ये आपका पुरुष हो जाएगा, सी का पिता भी है। ठीक है, डी जो है डी की केवल एक बेटी है। ठीक है, डी की केवल एक बेटी है, याद रखिएगा। ठीक है, डी की केवल एक बेटी यानी कि जो सी है डी की बेटी हो जाएगी। ठीक, सी जो है डी की बेटी हो जाएगी, इतना क्लियर हो गया। एम डी की सास है, अब एम भी आ गया, एम जो है डी की सास हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका देखिए ये आपका मेल, ये आपकी शेष आप, अच्छा यानी कि जो एन है आपका देखिए पुरुष हो जाएगा, जो एम है सास है यानी कि फीमेल हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो ठीक है, एम का ए से क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है, अगर देखें एक जनरेशन, जो दो जनरेशन, तीसरा जनरेशन चौथे जनरेशन में गया है। ठीक है, ये चौथे जनरेशन में गया है यानी कि परनानी वाला या परदादा वाला संबंध आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन में एक ही वाला दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए परनानी का ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आपका जो डायग्राम बना हुआ है, तो देखिए एक डायग्राम ऐसा बना हुआ है,
जो आपका डायग्राम बनना साथियों देखिए ऐसा बना है, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन। तो चौथी जनरेशन का हमसे संबंध पूछा है, तो परदानी या परदादा का संबंध है, तो ऑप्शन में देखिएगा परदानी दिया गया है, तो जो ये वाला विकल्प देगा 12 पे आपका एड्रेस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्या पूछा गया, ध्यान से देखकर बताएंगे चाहते, यदि भाग का अर्थ देखिए आपका माइनस है, गुणा का अर्थ देखिए आपका धन है, माइनस का अर्थ आपका, तो चलिए इसको जो दिया गया इसको सॉल्व कर देंगे, सीधा सीधा हम रखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए गुणा का अर्थ क्या दिया गया, तो गुणा का अर्थ देखिए अगर धन दिया गया, धन कर लेंगे 3, और धन का अर्थ क्या देगा, धन की तरह धन धन धन। क्वेश्चन आपका मेरे ख्याल से सही नहीं पूछा है। यहाँ पे चलिए धन का जो अर्थ है इसने भाग किया है, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस का अर्थ है इसने गुणा कर लिया, गुणे के बाद इसने देखिए थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, जो धन का अर्थ है इसने भाग कर दिया, धन का अर्थ हम यहाँ पे भाग कर लेंगे। ठीक है, उसका माइनस का अर्थ क्या बोला, तो देखिए माइनस का अर्थ इसने गुणा बोला है, तो हमने गुणा कर लिया। ठीक, 6 भाग का अर्थ क्या बोला, माइनस बोला है, तो माइनस कर लिया। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो पहले ब्रैकेट क्या सॉल्व करते हैं, तो ब्रैकेट में वो देखिए पहले इसमें इसने क्या किया है, भाग दिया है, तो ब्रैकेट में अगर भाग दिया तो 3 बटे में ऐसा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, गुणे 6 माइनस 4 हो जाएगा। ठीक, अब इसको अगर सॉल्व करेंगे साथियों देखिए 2 और 7 दूनी 14, 14 प्लस 3 14 प्लस 3 कितना होगा, 17 होगा, 17 बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ब्रैकेट हटा देंगे तो देखिए 6 माइनस 4 होगा, तो अब इसको इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 17 गुणे 6 करेंगे, तो 17 गुणे 6 करेंगे तो कितना साथियों बताइए। तो 17 छक्का कितना होता है, 102 होता है, बटे में 2 माइनस 4। अगर इसको इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका 51 आएगा, 51 माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 51 में से -4 करेंगे तो आपको 47 आ जाएगा, तो 47 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा साथियों। ठीक है, तो 47 आपका जो दिया गया आपका यहाँ पे आंसर राइट हो जाएगा। ठीक, ठीक है, तो इसी के साथ जो आपकी क्लासेस आते हैं यहीं पे मैं आपकी कंप्लीट करता हूँ, जिसमें 2-3 क्वेश्चन है, वैसे ही क्वेश्चन है, तो आप देखिए इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सिर्फ आपका होमवर्क रहेगा, इसको इसको सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग सॉल्व करके हमें टेलीग्राम पे भेजेंगे। ठीक है, ये भी सॉल्व कर लीजिएगा, और देखिए आपका एक और दिया गया है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये सब सॉल्व करके हमें आप इंस्टाग्राम पर भेजेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास में, कला वाली क्लास में, नहीं तो उसके लिए मुझे लेट हो जाएगा, तो वाली क्लास में मिलता हूँ। ये सब आप लोग दी होमवर्क रहेगा, मैंने आपको देखिए ये सब क्वेश्चन करवाए हैं, तो ये सब कर लीजिएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सेम है सब क्वेश्चन, वैसे ही करने हैं, तो हमें करके इंस्टाग्राम पर आप सब लोग भेजेंगे। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, कला वाली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।